के ऊपर आ जाते हैं। देखिए सांप के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम है आपका नाग, करेत, दुबैया और अफाई। ठीक, नाग, करेत, दुबैया और अफाई, 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इन पॉइंट को ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अंदर ये सभी पॉइंट है और ये सभी पॉइंट आपके एजीटीज उठ कर आते हैं। ठीक, इन्हीं में से आपका पॉइंट उठ कर आ जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत, अब देखो एनसीईआरटी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि सांप के जो दांत होते हैं 2 खोखले दांत होते हैं, बट जो पब्लिकेशन वाले रखते हैं उन्होंने रखे हुए थे शुरू में 4 खोखले दांत। जैसे मैंने बताया ना वो जलवायु परिवर्तन वाला, तो मैं जलवायु परिवर्तन नहीं बताता था, मैं उनकी खाल की वजह से बताता था और मैं 2 खोखले दांत बताता था, बट वो बच्चा क्या होता था, वो पब्लिकेशन की किताब पढ़ता था, उसमें क्या पढ़ता था, 4 खोखले दांत। वो कहते यार सर गलत पढ़ा रहे हो यार, जो है वहां भी गलत बता दिया, यहाँ भी गलत बता दिया। तो सांप के आपको ध्यान रखना है उसके 2 खोखले दांत होते हैं जिससे वो काटकर अपना जहर को इंजेक्ट करता है दूसरे के अंदर। ठीक है, तो सांप के कितने खोखले दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं जहर वाले। उनसे क्या काम करता है, व्यक्ति के अंदर शरीर में जहर उसका चला जाता है। अब जब जहर व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है। ठीक है, सीरम नाम की एक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है और ये ज्यादातर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन पर ये दवाई आपकी अवेलेबल होती है, ये जो दवाई बनाई जाती है सीरम से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि सांप के काटने की जो दवाई सांप के से क्या बोल रहा हूं मैं भी, सांप ने जो काटा और उसके बचाव की जो दवाई होती है वो सांप के जहर से बनाई जाती है और जो ज्यादातर आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर आपको देखने को मिलती है। ठीक, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता कभी भी, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते। अब देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये समझ में आ गया, आप कहोगे सर आज से पहले तो हम इसको जानते ही नहीं थे। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को, यह सबसे ज्यादा बार आपके सीटेट के एग्जाम में आया कि वह जमीन पर हुए कंपन को, जो कंपन होता है उसको ही सुन पाता है। देखो अब सांप के तो कान नहीं होते, आप कहोगे सर हमने तो मूवी के अंदर देखा है जैकी श्रॉफ बीन बजाता है कि बीन बजाओ तुझे बुलाऊं और दुनिया भर के सांप को बुला लेता है। ठीक है, और उसके बाद अमरीश पुरी के ऊपर टूट जाता है, और भी मूवी के अंदर देखा है बीन बजाते हैं और सांप बीन को सुनता है और चलाता है। जब सांप के कान ही नहीं है तो कहां से आ जाएगा वो सुन के? सिंपल सी एक बात बताओ, तो मूवी वाले बेवकूफ बनाते यार, जब कान ही नहीं है अगले आदमी के तो सुनेगा कहां से वो? सांप क्या काम करता है, जो जमीन पर कंपन होता है, ठीक है, उस कंपन के प्रति रिस्पॉन्स करता है वो। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है, सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो सांप का ये पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सांप के कान नहीं है बट जमीन के प्रति अपना कंपन के प्रति रिस्पॉन्स करता है वो। ठीक है, और फिर अपना कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देता है, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो जो बीन बजाता है, जो जैकी श्रॉफ या दूसरा एक्टर जो बीन बजाते हैं वो पागल बनाते हैं और मूवी के अंदर हमारे भी बेवकूफ बनाया था। ठीक है, इस तरीके से कोई कुछ काम नहीं करता। उसके अलावा सपेरे को कालबेलिया कहा जाता है, जो सांपों को पालते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। और कालबेलिया नाच में, यानी जो ये लोग डांस करते हैं उसमें क्या कहा जाता है, सांप जैसी मुद्रा यानी पोजीशन करते हैं। ये जितने भी अपनी डांस करते हैं, पोजीशन करते हैं, तो सांपों जैसी करते हैं। बेसिकली सांप को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, मतलब आप लोग इनके सामने ये कहोगे कि भाई हम आपको लाख रुपए दे दोगे, नहीं लेने के, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। ठीक है, इतना महत्व देते हैं सांपों को ये लोग, जो कालबेलिया लोग होते हैं, कालबेलिया जो प्रजातियां होती है। ठीक है, मतलब दहेज में भी सांपों को देते हैं, तो इतना मतलब सम्मान देते हैं सांपों को। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब करना चाहिए इतना। तो आगे दिया हुआ है कि सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। देखो वैसे तो हर जगह पर ज्यादातर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो आपका केचुआ होता है उसको किसानों का मित्र कहा जाता है। अभी आने वाला है आगे कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, बट कुछ जगह पर मैंने देखा है कि सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है, बट आपको केचुए के साथ ही जाना है। ठीक है, लेकिन कहीं जगह पर सांपों को भी कहा गया है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये भी मतलब हेल्प करता है किसानों की, जैसे चूहे वगैरह को बचा दिया। आगे दिया हुआ है कि सांप सुन नहीं सकता। ठीक है, तो यार वो जैकी श्रॉफ बीन क्यों बजाता है और सांपों को क्यों बुला लेता है? वे केवल बीन के हिलने से ही उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। ठीक, सांप के बारे में बात हो गई, आगे देखते हैं। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी, जिनके बारे में आपका एनसीईआरटी के अंदर जिक्र दिया हुआ है, अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। ये इनका जिक्र रोशननाथ जी का बारे में है। ठीक है, जो बीन बजाते हैं तो वो सूखी लौकी से बनाई जाती थी, वो जो बीन बजाई जाती थी, ठीक है, जो बीन बजाते हैं सूखी लौकी से बनाई जाती है। इसके बारे में और आप लोग देख लेना। तो सांपों के बारे में आई होप आप